इस वीडियो हम लोग रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस इन सब की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। रेक्टेंगल यानी आयत, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, स्क्वायर यानी कि वर्ग, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। रेक्टेंगल यानी कि आयत, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल सीधा सीधा होता है, यानी 4 साइड्स होती हैं और ये इसकी जो साइड्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं। तो आप जैसे देखते हैं कि इसकी अपोजिट साइड जो क्या होती हैं वो इक्वल होती हैं और साथ के साथ पैरेलल भी होती हैं, यानी कि ए बी सी डी के इक्वल और ए बी सी डी के पैरेलल भी होती है, ए डी बी सी के इक्वल और ए डी बी सी के पैरेलल भी होती है। वही अगर बात करें ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि इसके जो सभी एंगल हैं वो इक्वल होते हैं, या ये भी कह सकते हैं इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि इसके जो चारों एंगल होते हैं 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी चारों कोण क्या होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो आप किसी भी तरीके से चारों कोण बराबर होते हैं या आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सभी एंगल बराबर होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। फिर जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसको मैं एक ट्रिक से भी बताऊंगा कि इसके डायगोनल इक्वल क्यों होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है। बाइसेक्ट यानी कि समद्विभाजित करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं बाइसेक्ट क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है, देखिए एक बिल्कुल क्रॉस जैसा बना है, लेकिन क्या इनके बीच 90 डिग्री एंगल है? नहीं है। चाहे आप जिस तरफ देख लीजिए, इनके बीच देख लीजिए, चाहे इनके बीच, किसी के बीच 90 डिग्री एंगल नहीं है। अगर इस तरह लाइन बिल्कुल एक दूसरे बिल्कुल कट करती हैं तो ये क्या होगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट और ये सिर्फ होता है हमारा बाइसेक्ट। ये डिफरेंस होता है बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में, ठीक है। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, ये एक रेक्टेंगल का ही रूप होता है। बस रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम का जो फिगर होता है वो रेक्टेंगल का ही एक रूप होता है, बस पैरेललोग्राम का फिगर हल्का सा मुड़ जाता है और तभी बस थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। बस क्या होता है कि इसकी जो साइड होती है एक दूसरे परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो इससे क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं होती है, फिगर मुड़ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो क्या होगा कि जब फिगर मुड़ जाएगा तो डायगोनल्स भी एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उसमें परपेंडिकुलर था तो डायगोनल सारे बराबर दिख रहे थे, बराबर थे। इसमें देखो आप ग्रीन वाला छोटा है और ग्रीन वाला छोटा है और ब्लू वाला बड़ा है, तो यहाँ पे ये इसके जो डायगोनल्स होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। लेकिन एक कंडीशन ये है कि हाँ, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करेंगे। तो इसकी जो प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, ये तो दोनों को फॉलो करती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है कि सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे देखिए सारे एंगल 90 डिग्री के, लेकिन इसमें क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये तो यहाँ पे थोड़ा झुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले के बराबर और डी वाला डी वाले के बराबर हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। फिर मैंने बताया था क्योंकि ये फिगर झुक चुका है तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे, वो इक्वल नहीं रह जाएंगे, एक डायगोनल बड़ा और एक डायगोनल छोटा, तो ग्रीन वाला छोटा हो जाएगा और ब्लू वाला बड़ा हो जाएगा। फिर मैं बताया था कि उसका जो रेक्टेंगल का बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। ये आप ध्यान रखिए कि अगर केवल बाइसेक्ट की बात की जाए तो ये चारों के चारों रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, चारों के चारों अगर बाइसेक्ट की बात की जाए तो पक्का बाइसेक्ट। लेकिन अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की बात की जाए तो उसमें स्क्वायर और रोम्बस ही शामिल होंगे, स्क्वायर और रोम्बस ही शामिल होंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर बाइसेक्ट की बात की जाए कि क्या स्क्वायर बाइसेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। अगर बाइसेक्ट की मतलब कि होता है क्या कि
यहां से अगर यहाँ पे मान लो मैं O है तो A से लेकर O, AO इज इक्वल टू OC, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर। अगर यहां से OD तो यहां हो जाएगा OD ये वाला और OB के बराबर हो जाएगा, यानी कि OD OB के बराबर और OC OA के बराबर, यानी कि AC और BD एक दूसरे को बिल्कुल काट देते आधा आधा, ठीक। तो OA बराबर OC एंड OD बराबर OB, ये होता है हमारा बाइसेक्ट। और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट और बाइसेक्ट में आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यानी कि जो डायगोनल होगा वो आधा आधा टूट जाएगा, ठीक है, ये समझ गए। तो यानी कि अगर सिर्फ बाइसेक्ट की बात की जाए तो ये रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस सभी आएंगे, ये ध्यान रखना। फिर बस तो इसमें आप कॉमन चीज क्या होती है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो डायगोनल क्या होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये फिगर झुका हुआ था। और इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसके सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, मतलब कोई 90 डिग्री का होता ही नहीं। और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दो सेम है प्रॉपर्टीज, दो थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस किस लिए, बस वो फिगर झुका हुआ है, तो ये आप समझ लीजिए। झुकेगा तो एंगल में 90 डिग्री नहीं रह जाएंगे और डायगोनल्स पे इक्वल नहीं रह जाएंगे, तो ये इसमें है। अब बात करते हैं अगर स्क्वायर और रोम्बस की, तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी AB बराबर BC बराबर CD इज इक्वल टू DE। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछ लेता है स्क्वायर में कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो बिल्कुल जब सभी साइड्स बराबर हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल क्यों नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। अपोजिट साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जो अपोजिट साइड्स कह लें या किसी भी तरीके से कह ले वो इसमें बिल्कुल मान्य होगा, ठीक है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। और AB पैरेलल, यानी ये लाइन CD के पैरेलल और BC AD के पैरेलल होगा, ठीक है। इसमें भी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि सभी कोण बराबर होते हैं। वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, इसके भी डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके भी डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं। फिर द डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यहाँ पे आप नोट करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, देखो इसमें डायगोनल्स जो है, यहाँ पे कोई साइन मैंने नहीं लगाया है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं लगाया है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे ये साइन बना हुआ है कि हर एक डायगोनल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, ठीक है। तो स्क्वायर और रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगर बात करें रोम्बस की, रोम्बस में होता है समचतुर्भुज। ये जैसे कि रेक्टेंगल और उसका जो होता है पार्टनर समझ लो पैरेललोग्राम होता है, उसी प्रकार स्क्वायर रोम्बस का एक समझ लो पार्टनर है, ठीक है। अब स्क्वायर में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते थे सारी साइड्स एक दूसरे से, स्क्वायर में वैसा होता है। और इसी जैसे स्क्वायर पैरेललोग्राम में हुआ था कि बस हल्का सा वो टेढ़ा हो जाता है, उसी प्रकार रोम्बस भी हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये तो फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, ऑल एंगल्स आर इक्वल, लेकिन यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसा कि पैरेललोग्राम में होता है। उसी तरह द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, जैसा कि देखो रेक्टेंगल में था कि इक्वल थे, लेकिन पैरेललोग्राम में जैसा वो फिगर मुड़ गया था तो इक्वल नहीं रह गए थे। उसी प्रकार डायगोनल्स में भी ऐसा होगा, इसमें भी सॉरी रोम्बस में भी ऐसा होगा कि इस जैसे ही फिगर मुड़ जाता है तो इसकी भी एक तरफ, यानी ग्रीन वाला देखो इसमें छोटा हो गया और ब्लू वाला बड़ा हो गया, ठीक है। हमने ग्रीन और ब्लू से दिखाया गया, तो यहाँ पे बराबर हो गया। अब अगर बात करें इसमें भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, इसका भी जो डायगोनल्स हो गए वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों, अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करें कि कैसा क्या, देखो हर एक फिगर एक दूसरे से डिफरेंस है, वो कैसे, देखो यहाँ पे इसमें इन दोनों में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन इसमें क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब हम हर एक फिगर को किसमें क्या होता है वो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये ट्रिक है
यहाँ पे 90